मरने का साहस दुनिया में कोई भी कर ले, लेकिन पापी के लिए कौन मरता है? उस मसीह के प्रेम से मैं खरीदा गया, उसका लहू से मैं खरीदा गया। मैं प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं आपको यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूं। और आज हम एक ऐसे परमेश्वर के बड़े दास के बारे में देखेंगे, इसके बारे में भविष्यवाणी करी गई थी कि उससे उद्धारकर्ता जन्मेगा। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं कि जेनोलॉजी, यीशु मसीह तो पवित्र आत्मा के द्वारा आया, लेकिन एक जो इंसानी जेनोलॉजी है वो दाऊद के वंश से आया। तो आज हम दाऊद, परमेश्वर के बड़े दास दाऊद के बारे में हम अध्ययन करेंगे। और बाइबल की सबसे खूबसूरती बात यह है कि बाइबल में हर हीरो ऑफ फेथ है, जो अपने विश्वास के नायक हैं, उनके बारे में अच्छा और बुरा दोनों बातें लिखी हुई है। बाइबल सुपर ह्यूमन के बारे में कुछ नहीं बोलती है, बाइबल एक ऐसे जीवित वचन है कि जो एक आम आदमी उसको पढ़कर समझ सकता है, सीख सकता है और चल सकता है। तो परमेश्वर ने इतना सहज सब कुछ लिखा हुआ है। तो आइए आज हम लोग दाऊद के विषय में पढ़ेंगे, जिसकी बाइबल बताया गया कि दाऊद के लिए यीशु मसीह कहते हैं, यहोवा कहता है कि उसके मन के मुताबिक आदमी मिल गया है। बाइबल में किसी मैन ऑफ गॉड के, किसी भी परमेश्वर के दास के बारे में नहीं लिखा कि मन के मुताबिक हमको दास मिल गया है। तो दाऊद ने अपने जीवन काल में सिर्फ 2 ही गलतियां करी। आज हमारा मेन मोटिव ये है कि 70,000 इस्राएली क्यों मारे गए। आज का हमारा टॉपिक ये है कि यहोवा के कोप से उससे बचाए जा सकते थे। तो आइए हम लोग उस बारे में देखेंगे कि क्यों ऐसा हुआ। यहोवा कोप इस्राएलियों पर फिर भड़का और उसे दाऊद को उनकी हानि के लिए यह करके उभारा, इस्राएल और यहूदा की गिनती ले। देखिए यहोवा का कोप भड़का, यहोवा का कोप भड़का। बाइबल हमको बताती है कि परमेश्वर अगम ज्योति में रहता है और उसमें कोई पाप नहीं है और वो किसी की परीक्षा नहीं लेता। इंसान खुद ही अपनी परीक्षा में फंस करके पाप करता है और पाप की मजदूरी मृत्यु है। बाइबल परमेश्वर कभी किसी इंसान की ऐसी परीक्षा नहीं लेता कि वो गिरे। हाँ, परमेश्वर परीक्षा लेता है लेकिन उसको उठाने के लिए, गिराने के लिए। शैतान परीक्षा लेता है गिराने के लिए, लेकिन परमेश्वर परीक्षा लेता है उठाने के लिए। जैसे हम लोग स्कूल में देखते हैं कि हम लोग जब 10th से 12th में जाने के लिए तो हम लोग की परीक्षा होती है। जब हम पास करते हैं 12th में जाते हैं, फिर उसके बाद हम लोग 12th पास करके ग्रेजुएशन में जाते हैं। तो इस तरीके से हम लोग परीक्षा देते हैं, तो उन्नति को लोग हायर के ग्रेजुएशन के लिए हम लोग जाते हैं। क्योंकि शैतान क्या करता है, आप अगर ग्रेजुएशन में है तो आपको 10+2 में लाएगा, 10+2 में आपको 10th में लाएगा, 10th से आपको 0 बनाना चाहता है, अपने जैसे बनाना चाहता है। लेकिन परमेश्वर हमारा सर्वव्यापी परमेश्वर है, अच्छा परमेश्वर है, भला परमेश्वर है, विलंब से कोप करने वाला परमेश्वर है, अति अनुग्रहकारी परमेश्वर, मीठा परमेश्वर है। वो हमेशा अपने बच्चों को उठाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए वो परीक्षा लाता है। तो अब यहां हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि यहोवा का क्रोध भड़का और उसने दाऊद को उभारा कि इस्राएल गिनती कर ले। भाई क्यों को भड़का? अब वही उसी चीज को हम लोग इतिहास में देखेंगे। पहला इतिहास 21वां अध्याय पहले लाइन। शैतान ने इस्राएल के विरुद्ध उठकर दाऊद को उकसाया कि इस्राएलियों की गिनती ले। शैतान ने उभारा, दाऊद गिनती ले। अच्छा ठीक है, गिनती लेने में अगर कोई भी राजा है और अपने आके अगर गिनती करना चाहता है तो उसमें क्या बुराई है? अभी आपको भी यही लग रहा होगा कि भाई गिनती करने के लिए बोला जा रहा है, इसमें बुराई क्या है? तो हम लोग अब आगे देखेंगे कि गिनती करी गई, उसका दंड क्या हुआ, फिर क्यों लोग मर गए। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि परमेश्वर यहोवा उभारा। अब यहाँ देख समझ में आ रहा है कि शैतान ने उभारा। हालांकि शैतान ने उभारा, क्योंकि ये जो है 2 शमूएल पहले लिख लिया गया है, लेकिन जो इतिहास है वो जब लोग बदलाव में चले गए, वापस आने पर लिखा गया है, सब कुछ ढंग से लिखा गया। तो ये शैतान ने उभारा। शैतान की बात हमने क्यों सुनी, इस पर से हम लोग चर्चा करेंगे। इसी के पैरेलल हम लोग एक वर्ष पढ़ेंगे। हमको ये ध्यान में लेके रखनी होगी, ये जो हमने 2 आयत पढ़ी है, पहला 2 शमूएल 24 में और पहला इतिहास 21 में, तो इसी से हम कंटेम्परेरी, इसके समान, इसके पैरेलल में हम लोग एक आयत पढ़ेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर ध्यान दें। यहाँ पर यहोवा ने बोला है साफ साफ कि जब इस्राएल गिनती करें तब प्रायश्चित करें। मतलब उसको जब अगर युद्ध में नहीं जा रहे हैं, यहोवा ने मूसा को 2 बार गिनती करने के लिए बोला था। जमुना निर्गमन में देखते हैं 2 बार मूसा ने गिनती करी, और गिनती तब करनी होती है, यहोवा ने बोला था कि जब तू लड़ाई में जाए। इस समय दाऊद बूढ़ा हो चुका था। इसके अगर हम 23वें पहला क्रॉनिकल 21 में इसने शैतान इसको भड़काया दाऊद को कि गिनती करें, और उसके 1:22 यानी कि 23वें लाइन में उसमें लिखा है कि दाऊद अति बूढ़ा हो गया। यानी कि जब बुढ़ापा आता है, ये भी याद में ध्यान में रखें, जब बूढ़ा होता है यानी कि अपने एडवांस एज में आ गया, बहुत ग्रोन अप हो गया, पूरा एल्डरली हो गया, यानी समझ बूझ की इच्छा थोड़ी सी कम हो गई।
तो यहां पर परमेश्वर कह रहा है कि जब तू गिनती करे तो प्रायश्चित कर। और यहां पर दाऊद ने गिनती करी, शैतान ने उकसाया, और यहां पर उसके जो कमांडर था, योआब कमांडर था, उसके कैप्टन थे, जो कप्तान थे, उन्होंने मना किया। क्या दाऊद को वचन नहीं पता था? क्या दाऊद ने मूसा के पास पुस्तकें नहीं पढ़ी थी? जबकि हम लोग जानते हैं कि दाऊद एक बहुत ही धर्मी जन था और दिन रात परमेश्वर का वचन में पढ़ता था। उसमें हर जगह लिखा है कि तेरा वचन मेरे बीचों बीच मैंने छुपा रखा ताकि मैं पाप ना करूं, तेरा वचन मेरे पैरों का दीपक है, उजियाला है, ऐसा दाऊद ने लिखा है। तो यहाँ दाऊद ने ऐसी क्यों गलती कर दी? और यहाँ पर देखो एक सबसे बड़ी चीज आती है प्राइड और शैतान। अब यहाँ शैतान को भी थोड़ा हम लोग समझते हैं। बाइबल में लिखा है कि शैतान की युक्तियों से अनजान ना रहे। मतलब वो जो क्या विकेट प्लान करता है, यानी कि नंबर 1 प्राइड, घमंड में काम करता है। दूसरा डिसेप्शन, धोखे से काम करता है। तीसरा लस्ट, आंखों के सुख, आंखों की चाह, जो काम की इच्छा है, जो फोर्निकेशन है, स्पिरिट ऑफ लस्ट है, एडल्ट्री है, विचार में उकसाता है, विचारों में खलल लाता है, विचार में उठपटंग विचार लाता है। यहां पर एक विचार, एक बीज। अभी देखिए, आप बाइबल बोलते कि पौलुस बोलता है कि मैं हर उस बात का खंडन करता हूं जो मसीह के विरुद्ध में होती है। यानी कि आपके शैतान किस तरह विचार डाला आपको, देखो दाऊद का विचार डाला है दाऊद के दिमाग में। दाऊद यहाँ पर देखो, अब दाऊद लड़ते लड़ते बहुत ही वैभवपूर्ण हो गया, उसे आसपास के सारे इलाके जीत लेते यहोवा की कृपा से। और प्रभु में चलने की जैसे जैसे वो चलता गया, प्रभु में थोड़ा सा ढीला हो गया, उसकी बहुत बढ़ चुका था उसका राग। शैतान ने काम करना शुरू करता। और मैं माने भाई को बताना चाहूंगा कि शैतान जो है 24/7 काम करता है। जो नरक की आग है वो शैतान उसके लोगों के गिरा गए सरदूतों के लिए, प्रभु के दासों के लिए, प्रभु के लिए, मसीह के लिए नहीं है, ये उनके लिए है। लेकिन वो चाहता है कि जाता जाता उस लोग को उनको खसीट के ले जाए। तो उसने दाऊद के दिमाग में विचार डाला। आपके दिमागों में शैतान विचार डालता है। आपकी मिनिस्ट्री को अगर आप अपने आप को लें तो आप देखिए मिनिस्ट्री को बढ़ गई, फ्लरिश हो गई है, काफी लोग हो गए चर्च पे, हालेलुया। और जैसे जैसे आप मिनिस्ट्री 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, तो आपको लग रहा है मैंने ये मिनिस्ट्री डेवलप करी है। आप अगर कोई ऐसा निर्णय ले रहे हैं कि आपके एल्डर्स, आपके अगुआ जो आपको बोल रहे हैं कि करना गलत है, यहाँ पर योआब और कप्तान लोग दाऊद को बोल रहे हैं कि ये गिनती मत करा। वचन में लिखा है कि उन्होंने दाऊद को मना किया, लेकिन यहाँ योआब समझाता दाऊद को कि हे मेरे परमेश्वर, 100 गुना अपनी प्रजा बढ़ा दे और ये गिनती का पाप मत कर। फिर भी आगे लिखा है कि राजा की बात प्रबल हुई, यानी कि दाऊद ने अपने सेनापति योआब की बात नहीं मानी। कभी कभी ऐसा हो जाता है, मिनिस्ट्री चलते चलते मिनिस्ट्री बढ़ जाती है, आपका बहुत बड़ी चर्च हो गई है, आपके कई चर्चेस के कई ब्रांचेस खुल गई हैं और आपको लग रहा है कि सब मैंने बनाया। आप किसी की भी नहीं सुनते हैं। आपका योआब जो आपको समझा रहा है, आपके नीचे जो लीडर्स आपको समझा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है। शैतान आपके दिमाग से खेल रहा है। और ये कब होता है? जब दाऊद, ये कब हुआ? जब दाऊद अगले फर्स्ट इतिहास 23 में लिखा, फर्स्ट उनका 23 लिखा कि दाऊद बहुत बूढ़ा हो गया। हालेलुया। उसने 2 ही पाप किए थे। एक बत्शेबा के साथ उसने गलत काम किया, उसके पति को मार करके उससे शादी करी। दूसरा उसने ये पाप किया कि गिनती कर डाली। शैतान विचार डालेगा। शैतान विचार कैसे डालता है कि शैतान विचार कैसे डालता है कि यदि आप मसीह के वचनों में आपको अध्ययन नहीं कर रहे तो आपके जैसे अगर आप बाहर जाए तो मच्छर जब बाहर जाते हैं तो आपने देखा होगा सर पे भिन भिन करके आते हैं, बहुत सारे मच्छर आपके इधर उधर घूमने लगते हैं। तो आप क्या करते हैं? उनको ऐसे करके भगाते हैं। भगाते कि नहीं भगाते हैं? क्यों? क्योंकि वो जो है आपके ऊपर घर बनाना चाहते हैं और आप उनको ऐसे ऐसे करके भगाते हैं। यानी कि आप उनको बनाने से रोक नहीं सकते, लेकिन आप उनको भगा सकते हैं। वैसे ही शैतान आपको विचार डालने से आप रोक नहीं सकते, लेकिन आप उसको भगा सकते हैं। ऐसे विचार, ऐसे आइडिया जो हमेशा शैतान डालता रहता है, और उन विचारों में, उन आइडिया में अगर आप बह गए तो आपको कैप्चर कर लेता है। यही दाऊद के साथ हुआ। उसके विचार आए, अरे ये सब मैंने किया है, ये सब मैंने सेना बड़ी करी है, मैंने राज जीता है। जबकि दाऊद बहुत संभल कर रहता था। लेकिन जब आप बढ़ जाते हैं, जब आप थोड़ा ग्रोन अप हो जाते हैं, जब आपकी मिनिस्ट्री बढ़ जाती है, जब बड़े राजा बन जाते हैं, तो आप कहीं ना कहीं घमंड आ जाता है। बाइबल बताती है कि विनाश के पहले घमंड आता है। नम्रता से, मुकुट से पहले, राज से पहले नम्रता आती है, विनाश से पहले घमंड आता है। यहाँ दाऊद ने गिनती करा डाली। अभी देखो, गिनती करने में उनको 9 महीने 20 दिन लगे। कितने दिन लगे? 9 महीने 20 दिन। जबकि बताती बाइबल कि दाऊद परमेश्वर के मन के अनुसार था। फिर ये गलती हो जाती, यानी कि इतना बड़ा दास भी गलती कर बैठा। तो हमको कितना ध्यान रखने की जरूरत है, बैरी के चालों से कितना बचने की जरूरत है। गिनती करने में 9 महीने 20 दिन का समय लगा। और दाऊद बाइबल बताती है कि जब दाऊद को अपनी गलती का एहसास हुआ
तो उसने परमेश्वर से क्षमा मांगी। 9 महीने 20 दिन तक उसको 9 महीने 20 दिन तक उसको पता ही नहीं चला कि वो गलती पर है। यानी कि जब हमें गलती का पता ही नहीं चलता, यानी कि इतना समय, लंबा समय लग गया। इसी बीच क्या हुआ, पहला क्रॉनिकल 21 के साथ में, पहला इतिहास 21 के साथ में लिखा है कि दाऊद को अपनी गलती का एहसास हुआ, परमेश्वर के बाद बुरी लगी। फिर दाऊद क्या कहता है कि ये जो पाप मैंने किया, बहुत बड़ा पाप किया है। हालेलुया। 9 महीना 20 दिन जो उनको इतनी समय गिनती में लग रहा था, बीच में उसको अगर ये बात पता चल जाती, क्या उसको बाइबल नहीं पता थी क्या, तो वो भी रोक सकता था। लेकिन दंड आया, यानी कि दंड आया। कैसे? परमेश्वर ने तीन सजा दाऊद को भेजी। यहोवा यूं कहता है कि मैं तुझको 3 विपत्ति दिखाता हूं, उनमें से एक को चुन ले, मैं तुझ पर डालूंगा। तब गाद ने दाऊद को बजाकर उससे कहा, यहोवा यूं कहता है कि जिसको तू चाहे उसे चुन ले, या तो 3 वर्ष अकाल पड़े, या 3 महीने तक तेरे विरोधी तुझे नष्ट करते रहे और तेरे शत्रु की तलवार तुझ पर चलती रहे, या 3 दिन तक यहोवा की तलवार अर्थात मरी देश में फैले, यहोवा का दूत इस्राएल में चारों ओर विनाश करता रहे। अब ये सोच कि मैं अपने भेजने वालों को क्या आता हूँ। 13वां, तब दाऊद ने गाद से कहा, मैं बड़े संकट में हूँ, मैं यहोवा के हाथ में पढ़ूं, क्योंकि उसकी दया बहुत बड़ी है, पर मनुष्य क्या पढ़ूं, मुझे ना पढ़ना पड़े। कैसे है परमेश्वर के मन का स्वरूप दाऊद कैसे? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर विपत्तियां हैं, 3 विपत्तियां। 3 वर्ष तक अकाल पड़े, या 3 महीने तक विपक्षी तुझ पर आक्रमण करते रहे, और या 3 दिन का यहोवा का तलवार तेरे ऊपर है। तो यहाँ देखो, अब मैं यहाँ दाऊद के बारे में बताना चाहूंगा कि परमेश्वर के गॉड्स ओन हार्ट क्यों बोलते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर इसका आंसर निकला है। एक तो यहोवा के विरुद्ध उसने पाप किया कि उसने गिनती कर डाली, लेकिन हम परमेश्वर के, सोचो अब परमेश्वर का मन का स्वरूप का आदमी मिल गया है बाइबल में, किसी को नहीं, सिर्फ दाऊद को लिखा, और यहाँ पर वो गलती भी कर रहा है। लेकिन परमेश्वर के मन का अनुरूप कैसे बोलते? क्योंकि उसने 3, जब उसको बोला गया 3 सजा देता हूं, 3 साल तक मरी, अगर मरी चुनता तो पूरा उसका 3 साल तक अकाल पूरे देश फैलता, यानी कि उसकी प्रजा नष्ट होती। और यदि बोलता कि 3 महीने तक विरोधी उस पर आक्रमण करें, जबकि दाऊद के जब गिनती करें 14,70,000 उसके लड़ने वाले वीर थे, वो प्रबल हो सकता था, वो चाहता था, ये चुन सकता था 3 महीने तक मैं लड़ाई करूं। लेकिन वो कहता था, उसके मन में क्या था, उसका दिल देखो दाऊद का, कि मैं परमेश्वर के विरुद्ध नहीं जाऊं, क्योंकि चढ़ाई किसको उकसाएगा? परमेश्वर ही उकसाएगा ना, तभी तो उसके दुश्मन उस पर चढ़ाई करेंगे। यानी कि यहोवा का सामना करना पड़ता उसको, यहोवा का सामना नहीं करना चाहता। तीसरा, यहोवा का दूत तलवार से मारे। वो उसने क्या बोला कि परमेश्वर के हाथ में पढ़ना अच्छा है मनुष्य के हाथ में पढ़ने से, क्योंकि परमेश्वर की करुणा की भलाई बहुत बड़ी। यहां देखो, पाप किया लेकिन रिपेंट करके, रिग्रेट करके वो यहोवा की ओर बढ़ा। अभी देखो अकाल में कैसा है, अकाल में वो अगर रहेगा तो वो बड़ा राजा है, और आपको पता है कि जो बड़ा राजा रहता है उसके पास पानी का स्पेशल इंतजाम रहेगा, उस खाने का भंडार भी रहेगा, लेकिन गरीब लोग मर जाएंगे और महंगाई बढ़ जाएगी। और अगर विरोधी चढ़ाई करवाते हैं तो वो परमेश्वर से सामना करता है, वो लड़ भी सकता है, लेकिन उसने परमेश्वर का सामना नहीं किया। उधर उसने प्रजा का भी ध्यान है, अकाल लेता है उसको अपनी प्रजा का ध्यान है, और 3 महीने का लड़ाई लेता है तो परमेश्वर का सामना करना, क्योंकि विरोधी कौन लाएगा? यहोवा लाएगा, तो यहोवा के विरुद्ध हो गया। और जो तीसरा है 3 दिन का, वो यहोवा का दूत, यानी कि परमेश्वर खुद ही स्वयं, यानी कि वो क्या बोलता है कि परमेश्वर के हाथ में पढ़ना अच्छा है, यानी कि वो ही टर्निंग टू द लॉर्ड। पाप किया लेकिन उसने एक्नॉलेज किया। देखो उसने पाप किया, उसको उसने, देखिए पाप करते बहुत लोग, ऐसा नहीं कि आपका उद्धारण हुआ, आपका तारण हुआ, आपका साल्वेशन है, उसी दिन से आप बिल्कुल परफेक्ट हो गए, नहीं। लेकिन हमारे उस दिन से जर्नी शुरू हो जाती है। बाइबल बोलती है कि साल्वेशन आपको दे दिया, अब फल लाओ। बाइबल हर जगह लिखा, यीशु मसीह बोलते हैं कि जाओ फल लाओ, जाओ फल लाओ। फल लाओ मतलब लोगों को मसीह के बारे में बताओ, उनको मसीह में लेके आओ, अपने जैसा बनाओ, मसीह की चेले बनाओ, यानी कि मसीह के जैसा बनाओ, एक अच्छे सिटीजन बनो, एक अच्छे नागरिक बनो, एक अच्छे हस्बैंड बनो, एक अच्छे एम्प्लॉय बनो, देश के लिए और लोगों के लिए भलाई के काम करो, और तुम्हारे अंदर जीवन की नदियां लोगों तक पहुंचे। जो लोग परेशान है, तंगहाल है, बीमार है, उनके लिए दुआ करो, यानी कि मसीहत फैलाओ। वो परमेश्वर की ओर आया, यानी कि और हम परफेक्ट नहीं, हम लोग डेली हमारा जो क्या है, वी आर प्रेसिंग इनटू द लॉर्ड। हम डे बाय डे हमारा बैटलफील्ड है, डे बाय डे हम परमेश्वर की ओर चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। डेली हम आगे बढ़ते हैं, डेली अपना क्रूस उठाते हैं, यानी कि हमारी जर्नी स्टार्ट हो जाती है। जिस दिन हम मसीह में आते हैं और जिस दिन हम ग्लोरी को नहीं जाते, यानी कि यीशु मसीह हम सो नहीं जाते हैं, मर जाते हैं, यानी कि सो जाते हैं, वहां से यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी हमारी बैटलफील्ड है। हम डेली गिरते उठते हैं, लेकिन हम संभलते हैं। कैसे संभलते हैं? लिखा हुआ पवित्र शास्त्र, परमेश्वर के पवित्र आत्मा की सामर्थ और गवाहों का बादल जो हमको गिरने नहीं देता, और हम उस कलवरी क्रूस पर परमेश्वर को
देखते हुए, रिजरेक्शन क्राइस्ट को देखते हुए भागे चले जाते हैं निशानी को। मस्जिद निशाना बोले तो क्या निशाना? निशाना बोले तो हमारा परमेश्वर के साथ जाना, परमेश्वर के साथ रहना। गलती करते हैं और हम लोग कोई परफेक्ट नहीं, सिर्फ एक ही हम परफेक्ट, वो है यीशु मसीह, इस धरती में जो भी चला फिरा। बाकी सब आदमी, कितना बड़ा पास्टर हो, कितना बड़ा बिलीवर हो, कितना बड़ा लीडर हो, हर एक आदमी गिरता उठता है। गिरना मतलब ये नहीं कि पाप करते जाओ, मतलब गलती करते हैं और हम लोग फिर उठते हैं। तो दाऊद ने गलती करी और वो फिर उठ खड़ा। क्या बोलता है कि परमेश्वर के हाथ में पड़ना बहुत अच्छा है, यानी कि परमेश्वर हमारा बना। देखो, पाप कर लिया, एक्नॉलेज भी किया, लेकिन उसको ये पता है कि उसका परमेश्वर उसकी रक्षा करेगा, छुड़ाएगा। यदि आप परेशानी में हैं, आप मुश्किल में, अगर आपने कोई गलती कर ली है तो आप किधर जाते हैं? शैतान बोलेगा, हे तूने अब तू प्रेयर नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि तूने पाप कर दिया है, अब तो पिता से दूर हो गया है, अब पिता तुझसे बात नहीं करेगा। नहीं, 100 का नोट अगर नीचे गिर जाए और लोग उसको पैर से निकलते चले जाए और फिर उसका किसी को मिले तो नोट 100, उसकी कीमत 100 की 100 की रहती है। वैसे हम मसीह लोग हैं, जो मसीह में विश्वासी हैं, उनकी कीमत हमेशा रहती है, कितना नीचे पड़े लेकिन वो हमेशा कीमती रहते हैं। वैसे ही समझा, मैंने आज पापी हूं लेकिन नहीं, मैं फिर से अपने संभाल लूंगा, फिर से मैं उठूंगा और यहोवा की ओर बढ़ूंगा, क्योंकि उसकी करुणा दया अति महान है। और तब यहाँ पर बसता है। लेकिन जब आप पाप करते हैं उसका कॉन्सिक्वेंस भुगतना पड़ता है। जब आप पाप करते हैं, एंड रिजल्ट क्या होता है, ये जो बता उसका एंड रिजल्ट क्या है, उसका परिणाम क्या हुआ, उसका परिणाम मैं बताता हूं। लेकिन एक थोड़ा सा मैं और बताता हूं कि गलती सब करते हैं, लेकिन यहां मैं यहूदा इस्करियोत के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। यहूदा इस्करियोत जो था, यीशु मसीह का चेला, 12 चेले में से एक था। सबका मालूम है कि उसने बिट्रे किया 30 चांदी के सिक्कों में। लेकिन उसने जब 30 चांदी के सिक्के में बिट्रे किया, यीशु मसीह का विरोध किया, लेकिन उसने क्या किया? रिपेंट नहीं किया। उसने क्या किया? दुखी हुआ, दुनिया की तरह दुखी हुआ। दाऊद दुखी हुआ, लेकिन किधर गया? यहोवा की ओर। ये दुखी हुआ, इसने क्या किया? बाइबल बताती है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, दुख लाती है, मृत्यु लाती है। यहां पर इसके लिए, दाऊद के लिए जो पाप की मजदूरी थी, क्या लाई? जीवन लाई, यहोवा की ओर मोड़ा। यहां पर यहूदा इस्करियोत की पाप की मजदूरी मृत्यु लाई, इसने क्या किया? फांसी लगा दी। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मसीह भाई बहनों, यदि आप हमारा आज ये लाइव वीडियो या यूट्यूब देख रहे हैं या मेरी बात सुन रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कभी भी अगर आपको कई ऐसी बातें शैतान बोले कि मर जाओ, आत्महत्या कर लो, इस दुनिया में कुछ नहीं है, तो मैं यीशु मसीह के नाम से यहाँ बांधना चाहूंगा। यहाँ दाऊद से हमें सीखना चाहिए। यहाँ 2 एग्जाम्पल है, दाऊद का एग्जाम्पल है, यहूदा इस्करियोत का एग्जाम्पल है। यहूदा इस्करियोत ने क्या किया? पश्चाताप नहीं किया, उसने दुख किया, दुखी हुआ और पाप किया और दुखी हुआ, मृत्यु हुई, तो शैतान की तरफ गया। लेकिन यहां पर दाऊद ने पाप किया, पश्चाताप किया, दुखी हुआ, पश्चाताप किया। और मसीह का पश्चाताप साल्वेशन, मसीह का पश्चाताप आपको साल्वेशन की ओर मोड़ता है। जब हम पापी थे और जब हमने अपना मार्ग अपना लिया था, तो उसी समय मसीह ने हमारे लिए कलवरी क्रूस पर जान दी। क्या हम बहुत अच्छे थे? क्या बहुत धर्मी थे? नहीं, बाइबल बताती है हम सबने पाप किया था। रोमा 23 में लिखा हम सब पापी थे, हम सब महिमा से रहित थे। यीशु मसीह ने हमें उस आगापे से प्रेम किया है। परमेश्वर ने हमें अनंत काल से प्रेम किया। पहले 4:19 लिखा है कि यीशु मसीह ने तुमसे पहले प्रेम किया, फिर तुमने प्रेम किया। अगर उसको पैराफ्रेज कर, यीशु मसीह ने तुमसे तुम्हें पहले चुना, फिर तुमने उसके पास आए। यानी कि हमारे अंदर कोई खूबी नहीं थी। हम आप जो देख रहे हैं, आपके अंदर कोई खूबी नहीं थी, या मैं बोलो मेरे अंदर कोई खूबी नहीं थी। खूबी ये थी कि यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया। यदि आप गलती करते भी हैं, तो अगर कोई ऐसा विचार आता है, मक्खियां आंखों पर आती हैं, तो घोंसला बनाने की कोशिश करेंगी, मच्छर आएंगे, भिन्न बनाएंगे, लेकिन आपको मसीह के वचन से ऊपर छटक दो। वो आप बनाते रोक नहीं सकते, आएंगे, लेकिन आपको भगा देना। ऐसे विचार जो मसीह के विरोध में उठते हैं, ऐसी बातें जो मसीह से हमको अलग करती है, प्रेम से अलग करती है, उनको हमको यीशु के वचन से छटक देना। यहाँ दाऊद ने क्या किया? मैंने गलती करी, मैंने पाप किया, उसने पश्चाताप किया, लेकिन वो पश्चाताप मसीह की अनंत काल की ओर ले गया, प्रेम की ओर ले गया। लेकिन यहाँ पर यहूदा इस्करियोत ने दुनिया का दुख किया और उसको अनंत काल के गड्ढे में ले गया, उसने फांसी लगा, मर गया, शैतान उसको ले गया। हालेलुया। क्योंकि अगर आप हत्या करना और आत्महत्या करना यहोवा की नजर में दोनों एक हैं। आपको कोई हक नहीं अपना जीवन लेने का, क्योंकि वो जीवन यहोवा ने दिया। तब यहोवा ने इस्राएल में मरी फराई, इस्राएल में 70,000 पुरुष भर मिटे। फिर परमेश्वर ने एक दूत यरूशलेम को भी उसका नाश करने को भेजा, और वह नाश करने पर ही था कि यहोवा दुख देने से खेदित हुआ और नाश करने वाले दूत से कहा, बस कर, अब अपना हाथ खींच ले। तो यहोवा का दूत यबूसी उर्नान के खलिहान के पास खड़ा था। दाऊद ने हाथ में उठाकर देखा, यहोवा का दूत हाथ में खींची हुई और यरूशलेम के ऊपर बढ़ाई तलवार लिए आकाश के बीच खड़ा है। उसके सेनापति योआब ने 14,70,000 की जो गिनती कर ली थी, और इतने लोग थे, और उसने जबकि बेंजामिन
और लेवी लोग को छोड़ दिया था और उनको छोड़ दिया था, तो इसका अंदर और भी ज्यादा थे। उसने सब 14,70,000 इन गोत्रों छोड़ के भी इतनी गिनती थी, यानी कि उसमें सिर्फ 70,000 मरे। पहली बात क्यों मरे? क्योंकि अभी मैंने बताया था कि निर्गमन एक्सोडस 30 की 12वीं लाइन याद रखें कि बोला कि जब जब गिनती करी जाए तब तक आपको इस पाप जो गिनती करी जाए उसके लिए जब करी जाए तो उस अपने अपने लिए आधा शेकेल का प्रायश्चित चढ़ाओ। आधा शेकेल बोले तो 1 शेकेल मतलब 22 रुपए 33 पैसे, 22 रुपीज 62 पैसा आज की करेंसी में। और आधा शेकेल बोलेंगे तो 11 रुपीज 33 पैसा, यानी कि इतना आपको यहोवा के भवन में चढ़ाना है। तो ये जो था ये किसको मालूम था? ये बात 70,000 लोगों को नहीं मालूम थी। हालेलुया। दाऊद क्यों नहीं मरा? बाकी 14,70,000 क्यों नहीं मरे? सिर्फ 70,000 क्यों मरे? क्योंकि ये लोग बाइबल नहीं पढ़ते थे, ये लोग यहोवा से दूर थे। गिनती हुई को पाया, लेकिन 70,000 क्यों मरे? 70,000 वो मरे जो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माने। उन्होंने आधा शेकेल 11 रुपए 33 पैसे का प्रायश्चित यहोवा के भवन में किया। बात रुपए की नहीं, बात है उसकी आज्ञा मानने की। वही 70,000 रुपए जो अनाज्ञाकारी थे। परमेश्वर का कोप कब आता है? परमेश्वर हमारा लॉर्ड इज जस्ट एंड लविंग। परमेश्वर न्यायी भी है और प्यार भी करते। तिमोथी 2:13 में लिखा कि परमेश्वर फेथफुल है, अपने वचनों से बना हुआ है। परमेश्वर अपना इनकार नहीं कर सकता। वचन अगर लिखे तो वो पालन करना ही करना। आज के समय में हमको जब कम्युनियन खाते हैं, जब हम परमेश्वर का कम्युनियन मतलब परमेश्वर का भोज, जब लोग प्रभु भोज लेते हैं, तो बाइबल बताती है कि अगर आपके मन में कुछ गड़बड़ है और आपने किसी को क्षमा नहीं किया या ऐसी कोई बात है, तो उसके लिए पहले बात उस पर्टिकुलर चीज के लिए क्षमा मांगना। अब यहाँ पर दाऊद क्या करता है? उस पर्टिकुलर चीज को क्षमा मांगता है। ये यहोवा इन विचारों ने क्या किया है? क्षमा कर, और हम्बल करता, टाट पहले था, हम्बल करता, नम्र करता अपने आप को। तो वैसे परमेश्वर जब कम्युनियन खाते हैं तो हमको कम्युनियन हम क्यों खाते हैं? परमेश्वर कलवरी पर यीशु ने जान मारे, उसका लहू आज हम सिंबॉलिकली लगाते हैं अपने ऊपर, उसके प्रभुज की आज्ञा हम लेते हैं। और उसको लिखा गया कोई गलत तरीके से, यानी कि मन में किसी के लिए बैर भाव लेते हुए अगर खाता है तो अपने पर दर्द लाता है और बीमार रहता है। भलाई, क्योंकि बाइबल में लिखा है, परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर मनुष्य हर रोटी से ही जीवित दे रहे हैं, लेकिन परमेश्वर हर मुंह से निकले वचन, यानी कि एक वचन जो होता है जो बाइबल में लिखा हुआ होता है उसको लोगोस बोलते हैं, जो लिखा हुआ शास्त्र। एक जो होता है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, पवित्र शास्त्री बात बोल रहा हूँ, एक जीवित वचन है। ये जो जीवित कैसे रहेंगे? जब आप वचन खाएंगे तो जीवित कैसे रहेंगे? आप पाप नहीं करेंगे, गलत काम नहीं करेंगे, मसीह का जीवन आपके अंदर बना रहेगा। वो जीवन जो है आपके अंदर जीवन के जल सूखता बहता रहेगा, आप सूखेंगे नहीं। तो परमेश्वर का भोज क्या है? परमेश्वर का लहू और मांस, वो हम खाते हैं। तो हम, यानी कि परमेश्वर की रोटी, यीशु मसीह हमारी रोटी है। जब रोटी खाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, तो हमारे अंदर जीवन रहता है, हम जीवित रहते हैं, हम मरते नहीं, हम सूखते नहीं। तो यहाँ पर जो दाऊद है, यहाँ पर जब हम दाऊद के बारे में देखते हैं तो उसने क्या किया? सबसे पहले उसने काम क्या किया? एक्नॉलेज किया। पहले उसको, आपको कभी कभी देखो पाप आप जब करते हैं तो आपको पहली बार तो आप पाप करते हैं, आपने किया या आपको मालूम ही नहीं रहता कि आपने पाप कर दिया, यानी कि उसकी एक्नॉलेजमेंट बहुत जरूरी है, उसके बारे में पता होना बहुत जरूरी है कि हाँ मैंने पाप किया। दूसरा, जब हम पाप करते हैं तो हमको रिपेंट करना है, हमको पश्चाताप करना है। तीसरा, पश्चाताप करके हमको दुनिया की तरफ नहीं जाना, हमको पश्चाताप करके तौबा करके हमको यीशु की तरफ जाना है, तब जीवन आएगा। पश्चाताप वो नहीं, पश्चाताप वो होता है कि एक बार कर लिया, दोबारा नहीं उस चीज की तरफ जाना। बार बार पाप करके यीशु का लोहू और मांस खाकर कम्युनियन खाकर के फिर पाप करते रहने में कोई भलाई नहीं है। क्योंकि पहला यूहन्ना के पहले के 7 में लिखा है कि परमेश्वर यीशु का लहू सामर्थ्य, या 9 में लिखा है परमेश्वर का हमें हर पाप से शुद्ध करता है। यानी कि परमेश्वर यीशु मसीह ने इसलिए जाने दी कि आप बार बार पाप करते रहे, वही काम करते रहे। क्योंकि एक वर्ड है, आपको मैं बताता हूँ, इब्रानी का लिखा है कि 3 में और 7 में कि जब उसकी बात सुनो, जब उसका वचन सुनो, तब मन कठोर ना करना, जैसे इजराइलियों ने 40 साल किया और सारे मारे गए। सिर्फ 2 ही लोग गए प्रतिज्ञा के देश, एक कालेब और एक यहोशू। क्यों? क्योंकि ड्रिफ्टिंग अवे एक वर्ड है, उसमें लिखा है ड्रिफ्ट अवे, मन कठोर कर दिया, मन कठोर कर दिया। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं, मन कठोर करना क्या होता है, हम्बल करना क्या होता है। यहाँ दाऊद ने अपना मन हम्बल किया, अपने को नम्र करा, टाट ओढ़े। राजा था, राशि सारे कपड़े पहनता था, लेकिन टाट ओढ़े, यानी कि मोटे कपड़े पहन लिए। बोरा, टाट बोले तो अगर हम बोरा जानते हैं, उसमें गेहूं भरते, वो पहना। उसको कितना चुप हो रहा होगा, राजा था भाई, अपने को नम्र कर, दीन किया। ड्रिफ्टिंग अवे क्या होता है? आपको बार बार वचन आता है और आप क्या करते हैं? उसको सुनते नहीं, अनसुना कर देते हैं। शैतान बहुत धीरे धीरे बातें डालता है, फुसफुसाता है,
लेकिन अगर आप सुनते रहे और आपने अगर मक्खियों को और मच्छरों को भुनभुनाएंगे, अगर आपको भगाए नहीं वचन से, आपने हाथ से ऐसे किया नहीं, तो धीरे धीरे वो बात आपके यहाँ से प्रोवर्ब्स के 4:23 में लिखा है कि सबसे ज्यादा अपनी रक्षा मन की करो। मन बोले तो मन, व्हाट इज मन? मन बोले तो हार्ट मतलब कि सबकॉन्शियस माइंड, ये है माइंड और ये है सबकॉन्शियस, इसको हृदय बोलते हैं, बाइबल इसको हृदय बोलती है। यानी कि जब यहाँ तक बातें रहती हैं तो बोलते हैं यहाँ से, यानी कि ये माइंड है, यहाँ ये माइंड है और यहाँ बातें 3-4 दिन तक रहते हुए निकल जाती है। लेकिन अगर ये बात यहाँ से लेकर के सबकॉन्शियस माइंड अवचेतन मन में आ गया, हृदय में आ गया दिमाग से, तो बात घर कर जाती है, घर बना लेती है, फिर जाती नहीं है। उसको सुसाने के बात को आपने कहीं से झटक नहीं दिया, यहाँ से यहाँ तक अगर ट्रेवल कर गई तो आप मुश्किल में, ड्रिफ्ट अवे, दूर चले जाना, मसीह से दूर चले जाते धीरे धीरे, आपको पता भी नहीं चलता। तब आपको वचन सुनना, अगर किसी प्रीचर का वचन सुनते तो आपको वचन सुनने में मन नहीं लगेगा, आपको लगेगा वही बार बार बोलता रहता, बोर करता है, आपको बाइबल पढ़ने में मन नहीं लगेगा। आपको फेलोशिप का नाम सुनते हैं, आप नाक मुंह सिखाओ, चर्च जाना तो बहुत ही दूर की बात, चर्च जाते से पहले आपको नींद आ जाएगी। हालेलुया। और यहाँ हम देखते हैं इसके बाद जब उसने रिपेंट किया तब उसको स्वर्गदूत आकाश में तलवार लिए खड़ा हुआ दिखा। दूसरा राजा 6 अध्याय 15 लाइन। भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा, निकलकर क्या देखता कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। तब उसके सेवक जो गेहजी था, उसने जब उसका सेवक ने उससे कहा, अलीशा से कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? तब अलीशा ने कहा, मत डर, क्योंकि हमारी ओर है, उनसे अधिक जो उनकी ओर है। 17। तब अलीशा ने यह करके प्रार्थना की, हे यहोवा, इसके आगे खोल दे कि देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आगे खोल दी। तब उसने क्या देखा कि अलीशा के चारों ओर पहाड़ का अग्नि में घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। यहाँ पर मैं ये बताना चाहूंगा कि दूसरा किंग में जब 6 में हम लोग पढ़ते तो यहाँ पर क्या था कि अलीशा जो भेज सकता था उसको सब दिखता था, उसकी आंखें आगे खुली थी, लेकिन उसका जो दास था, सेवक था, जब आरामी लोग उसको मारने आए, क्यों मारने आए थे? क्योंकि जो अलीशा था वो सब बातें राजा को बता देता था कि आरामी जो राजा है वो तुमको यहाँ मारने पर, क्योंकि इजराइल का भक्षक था अलीशा और अपने देश की रक्षा करता था, उसको यहोवा बता देता था, वो राजा को बता देता था। वो चिढ़ गया था कि ये स्पाई है, ये जासूस है, इसको मार दो तो मैं फिर इजराइल का अटैक आराम से कर लूंगा। लेकिन तो वो अलीशा को मारने आ जाता है, हजारों लाखों सैनिक उसको चारों घेर लेते, उसका दास डर जाता है, उसका सेवक डर जाता है अलीशा का। लेकिन अलीशा को सब दिख रहा होता है क्योंकि उसके चारों सरदूत आग में घोड़े लेकर खड़े हुए हैं। लेकिन जब उसकी प्रार्थना करता हुआ आंखें को तो देखता, तो वो उसके दिल में ठंडक आती है। हालेलुया। वैसे पहले यूहन्ना के 5:4 में और 4:5 लिखा कि जो हमारे अंदर है बाहर से बड़ा है। अंदर कौन? यीशु मसीह है, पवित्र आत्मा के रूप में यीशु मसीह अंदर रहता है। और बाहर कौन है? दुनिया का सरदार कौन है? झूठा कौन है? शैतान, जो इस दुनिया में है, जो हमें डराता है। लेकिन डरने जो होते हैं हमारे अंदर यीशु मसीह है, बाहर शैतान से बहुत बड़ा है, उसकी औकात नहीं है। छोटा बिलीवर जो है, अगर कलवरी क्रूस पर यीशु के लहू की बाहरी हुई लहू की कीमत को जानता है तो उस छोटा एक दिन का बिलीवर उस शैतान से भी बड़ा है, ज्यादा सामर्थ्यशाली है। शैतान कुछ नहीं उसके सामने। तो हम लोग तो जब परमेश्वर में, तो हम लोग की बात ही क्या है? यीशु में है क्या? तो उसको दिखने लगता है। वैसे ही जब यहाँ पर दाऊद जो है, यानी कि मैं ये बताना चाहूँ कि हम लोग स्पिरिचुअल वॉरफेयर में रहते हैं और हमारे तरफ चारों तरफ परमेश्वर का सरदूत डेरा की ओर चलता है। हमारे आगे सरदूत, पीछे सरदूत रहता है हर विश्वासी के साथ। और वो सरदूत इतना सामर्थ्यशाली होता है कि वो 1 सेकंड में पृथ्वी के 7 चक्कर, पृथ्वी जो 34,000 किलोमीटर लंबी है उसके 1 सेकंड में 7 चक्कर लगा सकता है। इतना तेज गति से वो काम करता है। जैसा कि हम लोग पहला 2 किंग 19:35 देखते हैं कि एक सरदूत ने आरामियों के 1,85,000 सैनिकों को मार डाला था। यानी कि एक सरदूत में कितनी सामर्थ्य आप समझ चुके होंगे। और परमेश्वर ने सरदूतों का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया सुसमाचार फैलाने के लिए, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस नहीं है। जैसे मैं कई साल पहले यीशु में आया, जेंटाइल बैकग्राउंड से, अन्य जाति से आया, लेकिन जो मेरे एक्सपीरियंस है कि मैं कैसे अपने उस दलदल मूर्तियों से बाहर आया, ये एक्सपीरियंस है, ये सरदूतों को नहीं है। तो दाऊद ने उसी समय प्रायश्चित किया और उसने सरदूत, उसकी आंखें खुल गई, आंखें खुल गई और उसने सरदूत देखा। यहाँ पर हालांकि सरदूत दिखा और डिस्ट्रक्शन करने पर था, वहां बचाने के पर था, लेकिन आंखें उसकी खुल चुकी थी। यानी कि जब रिपेंट करते हैं और जब आप एक्नॉलेज करते हैं अपने आप को और आप प्रेयर करते हैं, यीशु के पास आते हैं, तो आपकी आंखें खुल जाती है। आपको दुनिया में जो क्या हो रहा है, एक जो हम लोग लौकिक जो लोग देखते हैं फिजिकल वर्ल्ड, उसके अलावा एक स्वर्गीय दुनिया है जो हमारी आंखें हमारी खोल देता है परमेश्वर और हमको दिखने लगती है। आपको सरदूत भी दिखते लगते हैं जो आपकी सहायता के लिए परमेश्वर हमेशा तैनात रखता है। 91 लिखा ना कि तू गिरेगा तो सरदूत तुझे उठा लेगा, तो गिरने नहीं पाएगा।
थ्रेशिंग फ्लोर, मतलब गेहूं, वहां पर गेहूं को भूसे से अलग करने की जगह होती है, वहां पर वो करता, वहां पर उसको दिखा। तो वो क्या करता है कि वेदी बनाता है, तो वेदी बनाता है। वेदी बनाने का मतलब है कि परमेश्वर की स्तुति आराधना करता है, और वहां वेदी बनाता है। और वहां पर वो अर्नोन बोलता है, उसको ऑफर देता है कि ये देख बैल भी है और ये इसका हल है जो लकड़ी है, इसको जला, वेदी में जला और बैल काट कर बर्न ऑफरिंग सेक्रीफाइस कर, और यहोवा का कोप शांत हो। लेकिन राजा दाऊद था और वो जानता था कि वो ले सकता था उसकी ऑफरिंग, उसकी पेशकश को, बोलता इट्स गुड डील। लेकिन उसने कहा कि मैं अपने यहोवा के लिए कोई भी काम फ्री में नहीं करूंगा। यानी कि मसीह में साल्वेशन फ्री, उद्धार फ्री है, लेकिन उसके बाद वी हैव टू पे द प्राइस, हमको दाम चुकाना पड़ता है। अगर आप कहीं पर हैं और आप सेक्रेट बिलीवर हैं तो आप परमेश्वर के लिए दाम नहीं चुका रहे, आपको बताना पड़ता है यू हैव टू पे द प्राइस। जब मोसेस जो था, मूसा था, 40 साल तक वो भवन में रहता है, मिस्री के राजभवन में रहता है, लेकिन जब उसको पता चलता है कि वो एक इजरायली है, एक विश्वासी है, तो वो 40 जो राजभवन में छोड़ करके अपने जंगल में जाना पसंद करता है विश्वास के साथ। जो वो चीज विश्वास का चलता है, जो दिख रही थी उसको राजपाट भवन, वो छोड़ करके वो जंगल का रास्ता, रेतीला मैदान और भेड़ बकरियां जाना ज्यादा पसंद करता है। हालेलुया। यानी कि वॉक बाय फेथ नॉट बाय साइट, हम लोग विश्वास से चलते हैं, जो दिखता है उस पर नहीं चलते हैं। यहाँ पर मूसा ने दाम चुकाया। कभी आपको सच बोलने से और कभी कभी आपको अपना फेथ जब स्वीकार करते हैं, जब बताते हैं, तो आप जो है दुनिया से अलग कर दिए जाते हैं। जैसे मैं था, जब मैंने अपना फेथ, जब मैं यीशु में आया, तो मैंने को उसके हमारे एक बार मैं ऐसे ही था, तो वहाँ पर एक बंदे ने हमसे साफ साफ पूछा कि तिवारी सर आपको मसीह में आने में कितने रुपए मिले। मैं शॉक हो गया, ये क्या बोल रहा है। बोला नहीं बताइए ना सर क्या। मैंने कहा अच्छा हाँ, तो लोग जैसा बोलते हैं ना कि जब आप मसीह में आते हैं तो आप लोग पैसा दे के कन्वर्ट करते हैं, ऐसा करके बुला जो भी बोलते हैं। लेकिन हमने बोला हाँ यस, मैंने अपने आप को बेचा है, मेरा दाम मिला है। तो बोला वो भी चौंक गया। अरे वो सोचने लगा कि अरे कोई अभी बताएंगे कि कितना मिला। तो मैंने कहा मसीह ने मेरे लिए जान दी है, अपनी जान दी है, जान से बड़े कोई क्या किसी को चुकाएगा। हालेलुया। मरने का साहस दुनिया में कोई भी कर ले, लेकिन पापी के लिए कौन मरता है। उस मसीह के प्रेम से मैं खरीदा गया, उसका लहू से मैं खरीदा गया हूँ। मैं आप कुछ नहीं हूँ, मैं उसके यीशु के लहू से छुड़ाया गया हूँ, खरीदा गया हूँ। तो दुनिया आपका विरोध, पहले तो आपके शरीर विरोध करेगा, आपके अंदर ही आपकी पुराना लाइफस्टाइल आपको विरोध में करेगा। जो आपके दुनिया के जो सुख थे, मसाले थे इजिप्ट के, मिस्र की, वो आपको पुरानी चीजें में धकेले, अरे कहाँ जा रहा है, मजे करो दुनिया के। आपके अंदर विरोध आएगा। जब आप और बढ़ेंगे तो समाज का लोग विरोध करेंगे, जब और बढ़ेंगे तो शैतान खड़ा है आपका स्वागत करने के लिए। स्पिरिचुअल वॉरफेयर आपनी जो मसीह जीवन दो चीजों में आधारित है, एक मसीह विश्वास और शैतान से स्पिरिचुअल वॉरफेयर, जो हम जाने अनजाने में हम सब मसीह लोगों को सामना करना पड़ता है। तो यहाँ दाऊद ने कहा कि आई विल पे द प्राइस, मैं मसीह में मैं फ्री में नहीं करूँगा। अगर आप अपने दाम नहीं चुकाते हैं तो आपकी ऑफरिंग, अगर दाऊद वहाँ पर अर्नोन यबूसी अर्नोन का खेत ले लेता बिना ही पैसा दिए होगा, और उसका हल ले लेता और बैल ले लेता और सेक्रीफाइस कर देता, तो उसका सेक्रीफाइस, उसका जो है बलिदान दाऊद का ना होकर के अर्नोन यबूसी का कहलाता। हर चीज का प्राइस होता है, दाम होता है। अब देखिए ये जो दाम चुकाता है, और ये मैं यहाँ पर अभी देखो, यहाँ एक कोइंसिडेंस नहीं है। अगर आप उत्पत्ति के 22 में जाएंगे तो अब्राहम जो अपने मूल पिता, अब्राहम विश्वास का पिता जिसको बोलते हैं, फोर फादर अब्राहम ने आइजक को, वही माउंट मोरिया था, यही पर्वत था, यही जगह थी जहां पर अपने बेटे इसहाक को बलि करने के लगाया था। जब वो चक्कू उठाकर उसको बलिदान करने में था तो यहोवा उसको ऐसा करने से रोक देता है। और 14वीं लाइन में जेनेसिस उत्पत्ति 22 के 14वीं लाइन लिखा है कि यहोवा आप प्रोवाइड करेगा। यानी कि वो अल्टीमेट सैक्रिफाइस उसी जगह जिसको गोलगता बोलते हैं, ये जिसको माउंट टेम्पल आज बोलते हैं, यही प्लेस था जहां अर्नोन यबूसी से दाऊद खरीद लेता है, वही जगह थी। वहां पर यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर जान देते हमारे आपके लिए, फाइनल सैक्रिफाइस, खत्म सैक्रिफाइस। हालेलुया। तो हमने यहाँ पर ये देखा कि टेम्पटेशन क्या है, कैसे शैतान टेम्पटेशन आता है, टेम्प्ट करता है आपको कि आओ गिन लो, प्राइड, ये मैंने बनाया, मैंने ये सब खड़ा किया है, ये मेरी मिनिस्ट्री, ये आपके कान में बात डालता है। दूसरा, आपको टेम्प्ट करेगा, लालच देगा, फिर आपको गिराएगा तो आपको कंडेमनेशन लाएगा। क्योंकि रोमन्स के 8 में लिखा है कि मसीह में कोई कंडेमनेशन नहीं। अगर आप लव सीनर हैं, अगर आपको लग रहा है आप बहुत पाप कर किया, लेकिन मैं यीशु मसीह के नाम से बताना चाहूँगा कि आप किसी भी समय अपनी जिंदगी यीशु मसीह में सुधार सकते हैं।
टुडे इज द डे ऑफ सर्विस। आज ही उद्धार का दिन है, आज ही उठ खड़े हो और मसीह के साथ चलना शुरू कर दे। मसीह आज ही बुला रहा है, क्योंकि बाइबल का लिखा हुआ शास्त्र, वचन और पवित्र आत्मिक सामर्थ और गवाहों के बाद फेलोशिप आपको उठाती है, गिराती नहीं है। हालेलुया। आप अपनी वेदी बनाएं, करेक्ट कर ले अपनी चीजों को, आपको परमेश्वर का स्वरूप दिखेगा। हालेलुया। ये इसमें हमने देखा कैसे शैतान गिराता है और उसका हमको कॉन्सिक्वेंस भुगतना है। दाऊद को एक कॉन्सिक्वेंस भुगतना पड़ा, दाऊद को उसका परिणाम भुगतना पड़ा कि 70,000 लोग मरे उसके, लेकिन वो यीशु की हो रहा है। उसने बोला कि इंसानों से के हाथों में पड़े दस्ते यहोवा के हाथों में पड़ा। ये उसका एटीट्यूड, उसका दृष्टिकोण दिखाता है। परमेश्वर की धार्मिकता प्लेग लाती है, मुसीबत लाती है, क्योंकि वो धर्मी है, वो पवित्र है। बोलता हुआ फर्स्ट पीटर में लिखा है, फर्स्ट पीटर 1:16 में कि बी होली बिकॉज आई एम होली। वो एक दंड लाती है, लेकिन परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर की दया हमें बचाती है। हालेलुया। तो हमने परमेश्वर के फॉरगिवनेस, परमेश्वर की दया देखी। लॉर्ड वांट सैक्रिफाइस टू ऑफर योर लिविंग सैक्रिफाइस। परमेश्वर आपका बलिदान चाहता है, आपका बलिदान चाहता है, आपका जीवित जो आपके विचार हैं, जो आपके विचार जो मसीह को, जो ऐसी बात जो मसीह के विरोध उठती है, उसका सैक्रिफाइस चाहता है। तो परमेश्वर से आशीष दे।